को मिला शहर शहर और जानकार बता रहे हैं कि इसके पीछे जो वजह है, एक तो बेरोजगारी, दूसरी वजह बताई जा रही है कि कोरोना के दौरान टेंशन। कई वजहें हैं जिसकी वजह से पुलिस पर भरोसा नहीं होना और लोग हंगामा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि किस तरह पर से जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्मा गई है, तेज हो गई है। फोन पर जाति के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं। आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी जाति के आधार पर सर्वे करा रहा है। खुल्लम खुल्ला ये सर्वे हो रहा है कि किस जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है। यहां तक कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, खुद ही स्वीकार किया है और साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्यों ये सरकार डर रही है। अगर सर्वे हो रहा है जाति के आधार पर तो ये सरकार क्यों डर रही है, ये सवाल संजय सिंह की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो यूपी में जातिगत सर्वे कराने का आरोप इन्होंने स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, और कहा कि सरकार डर क्यों रही है अगर ऐसे हम पूछ रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं तो। मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फोन रिकॉर्डिंग हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। जाति के नाम पर यह जहर फैलाने का काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी इस जाति की राजनीति में जुड़ गई है। तरीका और भी ज्यादा जहरीला है इसका। देखिए, यकीनन जिस तरह से राजीव, आवाज 2022 को लेकर चाहे सपा बसपा और कांग्रेस हो, जिस तरह से जातिगत आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के मद्देनजर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वो उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के नाम पर, ब्राह्मण उत्पीड़न के नाम पर राजनीति कर रही है, उसी तरह अब आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए लगातार योगी सरकार पर ठाकुरों का पैरोकार होने को लेकर निशाना साध रही है। इसी के क्रम में आप सांसद संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के राज्य प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी लगातार एक के बाद एक, चाहे वो ठाकुरों की सरकार की बात हो या फिर ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो, दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस क्रम में जो ये ऑडियो जारी किया गया है, ये कल एक ऑडियो जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने पहले से ही ये जो राजनीति है शुरू हो चुकी है कि किस तरह से ब्राह्मण के रूप में जो वोटों की इस फसल को कौन काट ले, इसको, है ना। 2 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। अब आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। क्या कहना है उनका, सुनते हैं जरा। जी केवल और केवल ठाकुर। मैंने एक सर्वे कराया सरकार को लेकर कि ये सरकार जातिवादी है या नहीं है। अगर आप मानते हैं कि जातिवादी है तो 1 दबाइए। अगर मानते हैं कि जातिवादी नहीं है तो 2 दबाइए। और जनता की राय जानने से पहले, सर्वे का रिजल्ट आने से पहले सरकार ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कर दिया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में दलितों के, ब्राह्मणों के, पिछड़ों के, शोषितों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। ये अकेले मैं नहीं, आपके खुद के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ठाकुरवादी सरकार है। आपके खुद के विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर जनता से इस बारे में राय ली जा रही है तो आप मुकदमे क्यों लिखा रहे हो? तो ये वही संजय सिंह हैं जिन्होंने जब रामलला के शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो झूठी खबर फैलाई थी कि केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं, उनकी जाति अलग है। और अब ये बात कर रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। आगे किस तरह का एक्शन हो सकता है, किस तरह की कार्रवाई, और पार्टी को कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान?
देखिए, जिस तरह से संजय सिंह जो ये बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, अभी तक जो मुकदमा लिखा गया है वो अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है, उसमें संजय सिंह का कहीं कोई नाम नहीं है। ये जब कल ऑडियो जारी हुआ था, क्योंकि ये जाति के आधार पर सर्वे किया जा रहा था, उसी के बाद सरकार के निर्देश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तब संजय सिंह सामने नहीं आए कि ये सर्वे उनके द्वारा कराया गया। आज जब पुलिस राजस्थान पहुंच गई और जिस सर्वे एजेंसी ने ये सर्वे किया है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करने लगी, तो संजय सिंह सामने आते हैं और कहते हैं कि मुकदमा हमारे ऊपर लिखाया गया है। अगर आम आदमी पार्टी ये सर्वे करा रही थी तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने खुलकर ये पहले बताया कि वो इस तरह की सर्वे करा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के सूत्रों का ये मानना है और जो बीजेपी का कहना है कि जब संजय सिंह को लगा कि वो इस मामले में फंस जाएंगे तब वो आकर अब अपना कबूलनामा स्वीकार कर रहे हैं कि ये सर्वे उन्होंने कराया है। हालांकि जहां तक उनका कहना है कि उनके नाम मुकदमा दर्ज किया गया है, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें किसी का भी नाम दर्ज नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बात सही है कि इस तरह के स्टैंड से चर्चा जरूर होगी, चर्चा जरूर आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।